नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। व्यक्तित्व अधिकार सुर्खियों में क्यों? हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों को किसी तीसरे पक्ष द्वारा दुरुपयोग किए जाने से संरक्षण प्रदान किया है। व्यक्तित्व अधिकार के बारे में। व्यक्तित्व अधिकार से तात्पर्य किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार या संपत्ति के अधिकार के तहत उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने के अधिकार से है। व्यक्तित्व अधिकार नाम, आवाज, हस्ताक्षर, छवियों या जनता द्वारा आसानी से पहचानी जाने वाली किसी अन्य विशेषता को व्यक्त करते हैं जो किसी सेलिब्रिटी आदि के व्यक्तित्व का प्रतीक है। भारत में व्यक्तित्व अधिकार देश के व्यक्तित्व अधिकार या उसके संरक्षण या किसी भी कानून में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि निजता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार में इसके तत्व विद्यमान है। भारत में व्यक्तित्व अधिकार में निम्नलिखित दो प्रकार के अधिकार शामिल हैं। पब्लिसिटी का अधिकार, यह किसी व्यक्ति की छवि एवं अन्य विशेषताओं को बिना उसकी अनुमति या संविदात्मक मुआवजे के व्यावसायिक रूप से दुरुपयोग होने से बचाने के अधिकार से संबंधित है। यह ट्रेडमार्क्स अधिनियम 1999 और कॉपीराइट अधिनियम 1957 जैसे कानूनों द्वारा शासित होता है। निजता का अधिकार, इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बिना उसकी अनुमति के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करने का अधिकार शामिल है। निजता का अधिकार मोटे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 और न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त मामले 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के तहत शामिल होता है। मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकार, प्रतीक और नाम, अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950। यह कानून इस अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ गणमान्य व्यक्तियों के नामों और प्रतीकों के अनाधिकृत उपयोग पर रोक लगाता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी, यदि कोई व्यक्ति किसी मृतक या उसके परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करता है या अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करता है तो भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के तहत व्यक्तित्व अधिकार, वर्तमान में पब्लिसिटी के अधिकारों के संरक्षण में संबंधित कोई स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय या संधि नहीं है। हालांकि पब्लिसिटी संबंधी कुछ अधिकार निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों से प्राप्त किया जा सकता है। रोम अभिसमय 1961, यह कलाकारों के अधिकारों, फोनोग्राम प्रोड्यूसर के अधिकारों और प्रसारण अधिकारों की रक्षा करता है। बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू, ट्रिप्स समझौता 1994, यह समझौता फोनोग्राम प्रोड्यूसर व लाइव प्रदर्शन करने वालों के कुछ अधिकारों और प्रसारण अधिकारों की रक्षा करता है। वीपो प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि, यह संधि विशेष रूप से डिजिटल परिवेश में कलाकारों और फोनोग्राम प्रोड्यूसर के अधिकारों की रक्षा करती है। व्यक्तित्व अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 300 संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संविधान में जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के प्राधिकार के अलावा वंचित नहीं किया जाएगा। व्यक्तित्व अधिकारों से संबंधित न्यायिक निर्णय,
दीपा जयकुमार बनाम AL विजयवाद 2019। मद्रास हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही उसके व्यक्तित्व अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा उस व्यक्तित्व अधिकार उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत में नहीं मिल सकते हैं। साक्षी मलिक बनाम वेंकटेश्वर क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड और अन्य वाद 2021। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी अन्य व्यक्ति की छवि और विशेष रूप से उसकी निजी छवि का उसकी सहमति के बिना उपयोग करना गैर कानूनी है। हेट स्पीच। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हितधारकों से हेट स्पीच की समस्या का अस्थायी समाधान खोजने के लिए आपस में सहयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया है। हेट स्पीच के बारे में, हेट स्पीच को भारत के किसी भी कानून के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। हेट स्पीच आमतौर पर व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ घृणा को बढ़ाने वाला वक्तव्य होता है। हेट स्पीच को अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इन रूपों में चित्र, कार्टून, मीम्स, वस्तुएं, हावभाव और प्रतीक चिन्ह शामिल है। इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से प्रसारित किया जा सकता है। भारत में हेट स्पीच को नियंत्रित करने वाले कानून। संवैधानिक प्रावधान। संविधान का अनुच्छेद 19(2) सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि इस अधिकार पर अन्य बातों के साथ साथ लोक व्यवस्था, सदाचार या नैतिकता के संरक्षण हेतु युक्त निबंधन लगाए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 196(1) धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विविध समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने से दंडित करती है। धारा 299 किसी भी वर्ग के धर्म या आर्थिक धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए जानबूझ कर और दुर्भाग्यपूर्ण कृत्यों के लिए दंड की परिभाषित करती है। धारा 353(1) और 353(2) विभिन्न वर्गों के बीच लोक हानि व शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने वाले किसी भी कथन, अफवाह या रिपोर्ट के प्रकाशन या प्रसार के कार्य को दंडित करती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अधिनियम की धारा 8 ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करती है जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का गलत उपयोग करने का दोषी पाया जाता है। धारा 123(3)(a) और धारा 125 निर्वाचन के संबंध में धर्म, मूल वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता फैलाने वाली गतिविधियों को एक भ्रष्ट चुनावी आचरण मानती है। साथ ही इन गतिविधियों को प्रतिबंधित भी करती है। हेट स्पीच से संबंधित न्यायिक निर्णय। प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघवाद 2014। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के नकारात्मक प्रभावों पर संज्ञान लेते हुए मामले की गहन जांच के लिए इसे विधि आयोग को सौंप दिया था। श्रेया सिंगल बनाम भारत संघवाद 2015। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध केवल तभी लगाया जा सकता है जब यह हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था का कारण बनती है। अमीश देवगन बनाम भारत संघवाद 2020। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि फ्री स्पीच, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और हेट स्पीच के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। साथ ही कोर्ट ने फ्री स्पीच के प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने तथा घृणा और सांप्रदायिक असमंजस के प्रसार को रोकने की आवश्यकता को रेखांकित किया। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 धारा 7 के तहत कहे गए या लिखे गए शब्दों के माध्यम से या संकेतों या तस्वीरों द्वारा या अन्यथा अस्पृश्यता को उकसाने और बढ़ावा देने के विरुद्ध दंड का प्रावधान करती है।
धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988 धारा 3G धार्मिक संस्थानों या उनके प्रबंधकों को विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य या नफरत को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक परिसरों का उपयोग करने से रोकती है।